गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आदित्य एजुकेशन। आज हम होम साइंस टीजीटी और पीजीटी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो इस प्रकार है। पहला है, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? कूड़ेदान में। गृह सज्जा में अभिव्यक्ति है वैयक्तिक एवं परिवार की रुचि का विकास। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है क्या है? आयोजन। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है क्या है? उपयुक्त विकल्प का चयन। प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? चतुर्थ। योजना बनाना एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया? मानसिक। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। कौन सा निर्णय है? व्यक्तिगत निर्णय। घर में व्यवस्थापन है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है कौन है? आयोजन। गृह व्यवस्था का सार है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। एक अच्छा प्रबंधक है जो क्या करता है? निरंतर निरीक्षण करता है। पारकर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा। घर में प्रबंध कहलाता है पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्रम है पहला, समस्या की व्याख्या करना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, विकल्पों पर विचार करना, विकल्प चुनना, निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना। आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है क्यों? स्वयं के लिए मूल्य बनते हैं कैसे? मानव रुचि से, इच्छा से तथा अनुभव से। आरडीए 2020 विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया है। INMB द्वारा, NFHS द्वारा, WHO द्वारा, IAP द्वारा। BMR में कमी के कारण 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी आई। पुरुष और महिलाओं के लिए BMR में कमी बताइए 10% और 9%। आरडीए 2020 के अनुसार शिशुओं को विटामिन ई की आवश्यकता है कितना? 350 माइक्रोग्राम पर डे। 1989 से पहले आरडीए तैयार किया जाता है तो पुरुष और महिला के लिए संदर्भ भार क्या है? 60 केजी पुरुष और 50 केजी महिला। आरडीए 2020 के अनुसार भारतीय वयस्क के लिए सुरक्षित प्रोटीन की आवश्यकता है कितना? 0.83 ग्राम प्रति केजी पर डे। आरडीए 2020 में पुरुष महिला वजन है 65 केजी पुरुष, 55 केजी महिला। 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए खरबूज का न्यूनतम सेवन क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? 100 से 300 ग्राम। आरडीए 2020 में पुरुष महिला की संदर्भ आयु कितना है? 19 से 39 ईयर। रजोनिवृत्ति महिलाओं के कैल्शियम की सिफारिश क्या है? 1200 मिलीग्राम पर डे। 6 वर्ष के बच्चों की आवश्यकता है 1360 किलो कैलोरी पर डे। आरडीए 2020 में पूर्व विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तावित कैल्शियम का मूल्य कितना गुना है? 1.5 टाइम। PAL का पूरा नाम है फिजिकल एक्टिविटी लेवल। उदारवादी महिलाओं की ऊर्जा आवश्यकता क्या है? 2130 की कैलोरी। आरडीए 2020 में गर्भवती महिला को आयरन की क्या आवश्यकता है? 27 मिलीग्राम पर डे। आरडीए 2020 में गर्भवती महिलाओं को आयोडीन की क्या आवश्यकता है? 250 माइक्रोग्राम पर डे। मध्यम महिलाओं के लिए प्रोटीन की क्या आवश्यकता है? 46 ग्राम पर डे। आरडीए 2020 में स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आयरन की आवश्यकता है 23 मिलीग्राम पर डे। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकता क्या है? 22.0 ग्राम पर डे। 2020 आरडीए में अनाज फलियां आहार की द्रुत संरचना है 3:1:2.5। 1989 से पहले था 11:1:3। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकता क्या है और क्यों? दूसरी तिमाही 9.5 ग्राम पर डे।
अमीनो एसिड की वास्तविक हीलियम पाचन शक्ति के आधार पर वर्तमान दस्तावेज में पेश किया गया एक नया प्रोटीन सूचकांक है DIAAS। दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है 12.5 ग्राम पर डे। RDA 2020 में गर्भवती महिलाओं को फोलेट की क्या आवश्यकता है 570 माइक्रोग्राम पर डे। RDA 2020 के हिसाब से शिशुओं के विटामिन डी की क्या आवश्यकता है 400 IU पर डे। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है यकृत में। दूध बने प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। भोजन का सरल पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। स्टार्च है क्या है पॉलीसेकेराइड। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है किसे फ्रक्टोज को। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है 60%। निम्न व्यक्ति प्राप्त करता है 80%। उच्च व्यक्ति प्राप्त करता है 40%। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य भोजन है लैक्टोज। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का सुदृढ़ीकरण ग्लाइसेमिक अधिसूचक कहलाता है। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है सुक्रोज। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है स्टार्च साधारण रूप में कहाँ टूटता है छोटी आंत में। एमाइलेज को एंजाइम भी कहते हैं। कार्बोज का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरी। खमीरीकरण बढ़ाती है क्या पाचनशीलता। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। प्रोटीन प्लस ऊर्जा जब दोनों टूटती है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्रिया होती है। पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है स्टार्च पेक्टिन और ग्लूकोज। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता वे हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। प्रोटीन कैसा बहुलक है प्राकृतिक बहुलक है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड है मिथ्योनिन और सिस्टीन। शरीर में टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं ओडिमा। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा या 3D रोग होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से भी ऑस्टियोमलेशिया होता है। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटीन। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है कौन सा रोग क्वाशियोकर। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 14 से 20%। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। नवजात शिशु की हृदय गति होती है 120 से 140 प्रति मिनट। किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया था फ्रॉवेल ने। अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिन में। मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़े। मैट्रिलोकल किसे कहते हैं वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है। पैट्रिलिनियल परिवार किसे कहते हैं पुरुष वंशावली द्वारा वंश का पता लगाना। इंसेस्ट क्या होता है करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच लैंगिक कार्यकलाप। मोनोथिस्म क्या होता है एक ईश्वर में विस्तारण चरण यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं योजना आयोजन नियंत्रण और मूल्यांकन। एक परिवार के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है पारिवारिक बजट।
एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? हाउस कीपिंग। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? परिवार। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये किसकी पुस्तक है? अर्बर्ट बंडूरा की। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है कब मिलती है? जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। परिवार की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रमुख प्रभुत्व दर्शाती है उसे क्या कहा जाता है? निरंकुश शैली। परिवार किस प्रकार की संस्था है? सामाजिक संस्था है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1952 में। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है किससे होती है? जीवन दर्शन से। संयुक्त परिवार की विशेषता है सामूहिक निवास। सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना पारिवारिक अधिकार एवं कर्तव्य है। समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है क्या है? परिवार। भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का कारण है क्या? एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहा जाता है प्रसव का परिवार। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? खाली घोंसला। विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में विवाह योग्य लड़की की उम्र क्या है? 18 वर्ष। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है समझौता करना। समाजीकरण आरंभ होता है घर परिवार से। निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है क्या? नहीं शामिल है? पारिवारिक व्यवस्था। विकासात्मक कार्य को प्रभावित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाओं के द्वारा। परिवार जो माँ के नाम से चलता है उसे मैट्रिआर्कल और जो पिता के नाम से चलता है उसे पैट्रिआर्कल कहते हैं। आकार के आधार पर परिवार होता है 3 प्रकार का। घरेलू हिंसा का लक्षण है शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, गाली देना। परिवार का एक कार्य है अपने सदस्यों की सभी मांगों की पूर्ति करना। संपत्ति बेटे को सौंपा जाता है किस परिवार में? कृतवंशीय परिवार में। एक लेस्बियन परिवार वह है जब 2 या अधिक पुरुष व 2 या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक है कौन है? प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य और मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति। गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यह परिभाषा दिया है आर.एस. कोटजी ने। वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है कौन? एकल परिवार। समाज विकास में सम्मिलित है ग्राम स्तर, राज्य स्तर, जनपदीय स्तर और क्या सम्मिलित नहीं है? देश स्तर। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है कौन सी? संकुचित परिवार। परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ 1977 में। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रथा का आधार है समाज। प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता। पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग है क्या? वैल्यू। परिवार शब्द इनमें से किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द के फैमिलस से बना है। परिवार किस समूह में आता है? प्राथमिक समूह में। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की विशेषता है कैसे है? मूल्य तटस्थ होता है। जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह परिभाषा है हेनरी ब्लूम का। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको सुदृढ़ बनाना है। ये परिभाषा दी है डॉक्टर जी.के. अग्रवाल। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है। यह किसका प्रभाव है? व्यक्तिवादिता का। परिवार का घर बार से संबंध है प्रत्यक्ष तौर से। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों
धर्म तथा मनोरंजन आज की हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा है मैकाइवर और पेज की। भारतीय नारियों के लिए सर्वोच्च मूल्य है भौतिक, मानसिक और धार्मिक। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंध का, सामाजिक प्रक्रियाओं को। परिवार को जीवन की पाठशाला के रूप में किसने संबोधित किया है? प्लेटो तथा अरस्तु ने। परिवार का कौन सा जैविकी कार्य है? संतानोत्पत्ति। फैमिली शब्द का अर्थ होता है सेवक। व्यक्ति की आवश्यकताओं में बाधक कारक है अज्ञानता और निर्धनता। सामाजिक मान्यता। भौतिक, सामाजिक, आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया? प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन एक घटक है सर्वव्यापी। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है ऋणग्रस्तता का। मनुष्य पहले परिवार का सदस्य है फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूप परिवार का आधारित होना चाहिए। परिभाषा दी है कन्फ्यूशियस ने। परिवार की सफलता की कुंजी है सफल दाम्पत्य समायोजन। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं मितव्ययता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन एवं पोषण, मनोरंजन के साधन। धन्यवाद।